हेलो डियर्स, देखिए आज हम डिस्कस करते हैं लाइम मोटर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के बारे में। तो अगर इसके रेशो की बात करें तो 1:2 रखा जाता है इसमें, लाइम प्लस सुर्खी। तो अगर इसकी बात करें तो ये जो स्ट्रेंथ निकलेगी वो निकलेगी 14 डेज की, और इसके बाद सेकंड जो स्ट्रेंथ आएगी वो आएगी 28 डेज की। तो इसमें अपन देखिए सबसे पहले बात करें तो ये आपका लैब रेफरेंस नंबर, तो ये लैब रेफरेंस नंबर लिया जाता है आपके जो लैब का रजिस्टर्ड होता है, रिकॉर्ड होता है इसके अंदर। तो यहाँ पर देखिए ये लैब का रजिस्टर है, पूरा मेंटेन कर रखा है 14 डेज स्ट्रेंथ का, और इधर ये 20 डेज स्ट्रेंथ का। ठीक है, तो यहाँ पर लैब रेफरेंस की बात करें तो ये लैब रेफरेंस हो गया आपका ये वाला 112। तो यहाँ पर ये 112 लैब रेफरेंस नंबर हो गया। तो इसी नंबर पे ये पूरा डेटा मिलेगा इसका। देखिए 112, यहाँ पर क्यू फिलिंग डेट हो गई, क्यू टेस्टिंग डेट हो गई 14 डेज की, ये उसकी रीडिंग हो गई तीनों 1 2 3, ये इनकी स्ट्रेंथ हो गई, और ये मेन स्ट्रेंथ हो गई, यहाँ पे सिग्नेचर हो गई। इसके बाद ये फिर 28 डेज का हो गया, फिर इसमें तीनों की डेट हो गई, तीनों की स्ट्रेंथ हो गई, तीनों की मेन स्ट्रेंथ हो गई। ठीक है, इस तरीके से अपन देखते हैं इसको। तो यहाँ पर ये लैब रेफरेंस नंबर पता लग गया। इसके बाद आती है आपके, देखिए क्यू फिलिंग डेट आ गई ये वाली, ये फिर क्यू टेस्टिंग डेट आ गई। तो ये वाली क्यू टेस्टिंग डेट यहाँ पर पहुँच जाएगी ऊपर। इसके बाद बात करें अपन नंबर ऑफ़ सैंपल, तो इसमें नंबर ऑफ़ सैंपल 3 लेते हैं, तो तीनों का एवरेज निकाल करके मीन निकल जाता है। फिर यहाँ पर ये टेस्ट कौन से IS कोड के अकॉर्डिंग किया जा रहा है, तो ये 6932 पार्ट 7 के अकॉर्डिंग किया जा रहा है। यहाँ पर ये साइट का नाम आ जाएगा कि कौन सी साइट का है और कौन सी जगह का है, ताकि कोई दिक्कत हो तो वहाँ से इसको आइडेंटिफाई किया जा सके कि भाई यहाँ पर इस तरीके का मटेरियल लगा हुआ है। यहाँ से आइडेंटिफिकेशन नंबर हो गई है। इसके बाद ये फिर आपके लेंथ हो गई क्यू की, ये ब्रेड्थ हो गई, और ये हाइट हो गई 50 mm 50 mm 50 mm। तो इसका जो सरफेस एरिया हो गया ये 2500 mm²। यहाँ से इसका ये क्रशिंग लोड हो गया तीनों का अलग अलग, और इसके बाद ये इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो गई तीनों की अलग अलग। यहाँ से इसकी मीन स्ट्रेंथ हो गई 0.0133 न्यूटन पर mm², किलो न्यूटन पर mm², और यहाँ पर ये न्यूटन पर mm²। अब परमिसिबल स्ट्रेंथ की बात करें तो 1.25 न्यूटन पर mm² होता है एज पर IS कोड 712/1984 के अकॉर्डिंग। अब इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, ये अपनी टेस्ट रिजल्ट और ये आपका IS कोड का रिजल्ट स्टैंडर्ड, तो इससे ज़्यादा है अपना टेस्ट वाला, तो ये क्या हो जाता है, क्यों सैंपल पास हो जाता है। तो इस तरीके की बुकलेट अपन तैयार करते हैं आगे जो हेड ऑफिस वगैरह होती हैं उनमें भेजने के लिए, जहाँ पर बिल अपन सबमिट होते हैं साइड के, वहाँ पर भेजने के लिए। इसमें 3 तरह की कॉपी यूज की जाती हैं। सबसे पहली आती है आपकी वाइट, ये जाती है जहाँ से फाइनल बिल जमा होता है और वहाँ से सेंसन होता है, पैसे सेंसन होते हैं। और ये वाली कॉपी जमा होती है जहाँ पर जो डिपार्टमेंट जो काम कराता है नीचे लेवल पे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है जो फाइनल अपनी फर्म के बाद, तो ये वाली उसके पास जमा होती है। और ये वाली कॉपी जो पिंक वाली है ये होती है आपकी जहाँ से ये डेटा तैयार होता है लैब का, उसके पास ये जमा रहती है। तो ये 3 टाइप की कॉपी होती है। ऐसे ही अपन बात करें 28 डेज की स्ट्रेंथ की, देखिए यहाँ पर ये रेशो वही रहेगा, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ 28 डेज की होगी, डेट भी वही रहेगी, लेकिन फाइनल डेट 28 डेट के अकॉर्डिंग रहेगी। बाकी की सारी चीज़ सेम रहेगी, इसमें कोड वगैरह साइड वगैरह ये सब साइज़ वगैरह, स्ट्रेंथ चेंज हो जाएगी यहाँ पे आकर के। ये 6 किलो न्यूटन, 5.5 किलो न्यूटन, 6 किलो न्यूटन। अब इनकी स्ट्रेंथ निकाल देंगे लोड अपॉन एरिया से, तो ये लोड अपॉन एरिया से, तो यहाँ से ये स्ट्रेंथ निकलेगी मीन स्ट्रेंथ, तो यहाँ पर ये आप किया जाएगी 2.3 न्यूटन पर mm²। जबकि परमिसिबल स्ट्रेंथ की बात करें तो परमिसिबल स्ट्रेंथ 28 डेज की 1.75 न्यूटन पर mm² होती है, जबकि हमारे टेस्ट की कितनी है 2.3। तो इसका मतलब क्या है, स्टैंडर्ड से ज़्यादा है अपनी टेस्ट वाली, तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, रिजल्ट ओके हो जाता है। तो इस तरीके से ये 28 डेज की स्ट्रेंथ निकल गई। तो लाइम मोटार के दो तरीके से स्ट्रेंथ निकालते हैं, 2 टाइम इंटरवल में। एक तो होता है आपका 14 डेज का और एक होता है 28 डेज का। ठीक है, इस तरीके से। और इसके अंदर जो स्टैंडर्ड जो IS कोड होता है वो आपका होता है IS 712, जिसके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड स्ट्रेंथ होती है 28 डेज की तो 1.75 होती है, और 14 डेज की 1.25 होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको इससे रिलेटेड और वीडियोस चाहिए तो आप शेयर कमेंट कर सकते हो। तो इसमें वैसे भी मैं यहाँ पे सीरीज़ लाता रहूँगा इसके बाद,
तो इसमें ये तो आपके लाइम का हो गया, फिर सीमेंट वाला लेके आऊँगा, सीमेंट मोटार का। फिर एग्रीगेट के टेस्ट लेके आऊँगा, इम्पैक्ट वैल्यू, क्रशिंग वैल्यू, लॉस एंजल्स वैल्यू और आपके हार्डनेस वैल्यू, ये सारे एग्रीगेट के टेस्ट भी लेके आऊँगा। तो उनमें आप कमेंट करके बता सकते हो उस तरीके से, और कोई भी मिस्टेक वगैरह हो, गलती वगैरह हो तो वो भी आप बता सकते हो मुझे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इंसान का नेचर होता है गलती करना, लेकिन सुधारना उसका फ़र्ज़ भी होता है।